इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री या फिजिक्स में, इन सभी में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के यूज होता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये समझ लो कि मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो आज ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने चल रहा हूँ, यानी कि जड़ से ट्रिग्नोमेट्री। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री हुआ है, मतलब समझ में नहीं आता, डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से। सर जी ट्रिग्नोमेट्री मेरे आज तक समझ में नहीं आई, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लेकिन ये मेरे से तैयारी नहीं होती और इसके सवाल मेरे समझ में नहीं आते। तो जो है ये ट्रिग्नोमेट्री जब तक इसके स्टार्टिंग यानी कि जो इसका रूट यानी कि जड़ है, वो अगर तुम्हें जड़ ही नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री का तो कोई भी सवाल करोगे बिल्कुल समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे मतलब स्टार्टिंग से जड़ से बताने चल रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट है ये लाल बटे का ये जो समकोण जो ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण यानी कि राइट एंगल ये ट्राइंगल जो है इस पर आधारित है, यानी कि समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है पूरी त्रिकोणमिति, ठीक है ना। पूरी ट्रिग्नोमेट्री ये समकोण त्रिभुज है इस पर आधारित है। तो ये ABC समकोण त्रिभुज है। तुम्हें पता है कि जो ये 90 डिग्री का जहाँ एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल यानी कोण जो होता है उसके सामने वाला जो सामने वाली भुजा यानी साइड है तो इसे हम कर्ण कहते हैं। राइट एंगल इन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम? कर्ण। और जहां पर ये कोण होता है यानी थीटा जहां पर होता है थीटा, उसके सामने वाली भुजा को यानी कि बिल्कुल सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर जो नीचे होता है ये बेस है, जहां पर ये कोण एंगल जहां पर होगा थीटा वही बेस कहलाएगा यानी कि आधार कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब इसी के ऊपर मैंने लिखा है एक चीज, लाल LAL लाल बटे KA काका यानी लाल बटे काका, इसका उल्टा कर दिया, बिल्कुल पलट दिया, KA ऊपर आ गया बटे LAL। अब कहोगे सर जी इसका मतलब क्या है? ये आपने जो लिखा है इसका क्या मतलब है? यानी कि यहां पर देखो मैंने लिख भी रखा है कि K का मतलब होता है कर्ण, ठीक है ना। L का मतलब होता है लंब और A का मतलब आधार समझो यहां पर। तो अब त्रिकोणमिति जो है इसके समझ लो कि 6 सुपुत्र हैं, इन्हें त्रिकोणमिति पर ही इन्हीं 6 भाइयों पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आधारित है। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 हैं। तो साइन जो है वो बना है लंब बटे कर्ण से, यानी कि लंब बटे कर्ण L बटे के जो इनका अनुपात आता है उसको हम साइन बोलते हैं, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण यानी A बटे के, आधार बटे कर्ण को कोस थीटा बोलते हैं। लंब बटे आधार यानी L/A को टैन थीटा बोलते हैं। और आधार बटे कर्ण मतलब A बटे L को हम कोट थीटा बोलते हैं। कर्ण बटे आधार K बटे A को सेक थीटा और कर्ण बटे लंब यानी K बटे L को कोसेक थीटा बोलते हैं। अब ये चीज इससे समझिए, देखो अगर जिसको ये लाल बटे काका KA/A लाल ये याद होगा तो ये इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो साइन थीटा का सूत्र तुम्हें याद नहीं है, साइन थीटा का हिंदी में सूत्र क्या होता है? तो यहां पे देख लो, शुरू में L बटे K यानी कि ये दिखाई दे रहा है ना, L बटे के, ये बन गया तुम्हारा साइन थीटा। और अगला नंबर है A बटे में के, ये हो गया आधार बटे कर्ण यानी कि कोस थीटा हो गया। अगला ये नंबर क्रम से है। टैन थीटा का तुम्हें सूत्र पता नहीं है, टैन थीटा यहाँ L बटे A यानी कि लंब बटे आधार, ये हो गया टैन थीटा का सूत्र। तो इस अगर तुम्हें ये चीज याद है तो इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं है कि बड़े आराम से याद कर लोगे। लाल बटे काका यानी KA काका बटे लाल, तो ये चीज चलो तुम्हारी याद हो जाएगा। अब आ जाओ यानी सूत्र नंबर सूत्र नंबर A था पूरा, A ग्रुप का है सारा। अब B ग्रुप में आ जाओ, तो B ग्रुप में तुमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी का मान निकालने में इसका बहुत अहम योगदान होता है। किसी का जैसे कर्ण का मान निकालना है तो मैं तो कर्ण वाला सूत्र लगा दो, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। इसी प्रकार से अगर तुम्हें लंब का मान निकालना है तो लंब का सूत्र लगाओ, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये सूत्र लगेगा तो लंब का मान निकल जाएगा। अगर तुम्हें आधार का मान निकालना है तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है ना। ये तीनों से किसी भी मान तुम निकाल सकते हो अगर तुम्हें 3 सूत्र याद हैं तो ये। और अब आ जाइए आगे, साइन थीटा का जो सूत्र होता है ये मैंने बताया स्टार्टिंग से ही है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। अच्छा, इसका एक ट्रिक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये तुम्हें मतलब कि अगर याद नहीं है तो किस तरीके से याद कर लोगे। एक दूसरा ट्रिक भी है वो बाद में बता दूंगा, पहले इसे एक बार समझ लें। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा।
कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा और कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये जो चार हैं, चार भाई, यानी कि ये चारों, इनका यूज बहुत ही कम, लगभग 1 या 2% ही यूज होता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति कहीं यूज करोगे तो इनका यूज बहुत ही कम होगा। और अब आ जाइए मेन यूज, यानी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसे जरूर याद रखें। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसे भी याद रखेंगे। टेन थीटा बराबर sin/cos थीटा, ये इसका तो यूज अधिकतर होता है, ठीक है ना। ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र याद रखना। कोट थीटा बराबर कोस थीटा/sin थीटा, इसे भी याद रखना है। तो यानी कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, ये बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, हर जगह यूज में आते हैं मान निकालने के लिए कैसे भी, तो इसे पक्का याद कर लें। अब आ जाइए कि एक जो अब जो ई टाइप का जो मतलब कि ये चल रहा है ई नंबर के सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये मतलब कि 10th वाले बच्चों के लिए और जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, मतलब आगे जो पढ़ाई कर रहे हैं कंपटीशन वगैरह में भी, उनमें सब में इनका बहुत ज़्यादा मतलब यूज में आते हैं ये, तो ये जरूर याद करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, एक सूत्र आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र आया कैसे, बना कैसे, याद कर लेते हैं। मतलब अधिकतर जो टीचर कहते हैं इसे याद कर लो बस, लेकिन याद तो कर लें। अब ये आया कैसे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में होशियार होते हैं, दिमाग लगाते हैं कि ये बना कैसे है, तो बना कैसे वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये तो पता ही हो तुम्हें, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, पढ़ा भी होगा आगे। अगर हम मतलब इन तीनों को, दोनों पक्षों को कर्ण स्क्वायर से भाग दे दें, डिवाइड कर दें इसको सभी को, देखो ये डिवाइड कर रखा मैंने, तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस यानी आधार स्क्वायर बटे में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर, सभी को देखो मैंने कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। अब लंब बटे कर्ण, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए लंब बटे कर्ण किसका सूत्र है, लंब बटे कर्ण है साइन थीटा का, यहाँ पर है ना साइन लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण की जगह हम साइन थीटा लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस अब आधार बटे कर्ण क्या होता है, देखो आधार बटे कर्ण कोस थीटा का सूत्र है, तो आधार बटे कर्ण की जगह लिखेंगे हम कोस थीटा, यानी कि इसका सूत्र यहाँ कोस थीटा, तो ये कोस थीटा लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, बराबर में कर्ण से कर्ण कट गया, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1, तो ये सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ा भी होगा साइन स्क्वायर। अब इससे दो सूत्र और पैदा हो जाएंगे, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब इसको ले जाओ पीछे, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसे पीछे ले जाओ, तो प्लस का है तो पीछे जाके बराबर के बाद में जाके माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा निकल गया सूत्र, ये साइन स्क्वायर थीटा निकल गया। अब आगे आ जाइए, फिर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो कोस स्क्वायर थीटा यहीं रहने दो, अब साइन को ले जाओ पीछे 1 के, अब साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस का है, पीछे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1, ये साइन स्क्वायर पीछे जा गया है तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये तीसरा सूत्र बन गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब तुम्हें अगर पहला सूत्र याद है तो इससे दो सूत्र भी तुम पता लगा लोगे। अब नंबर इसी का नंबर 2, ई का नंबर 2 पार्ट, अब इसमें क्या है, इस बार मैंने दोनों पक्षों को आधार स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर से डिवाइड करा है, लंब स्क्वायर बटे में आधार स्क्वायर, यहां पर देखिए लंब स्क्वायर बटे में आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे में आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर। अब लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, तो लंब बटे आधार देखो यहां पर लंब बटे आधार है tan का, लंब बटे आधार किसका सूत्र है, tan का, तो लंब बटे आधार की जगह लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस आधार से आधार कट गया, मतलब ये आधार से आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा 1 बराबर में। अब कर्ण बटे आधार किसका सूत्र है, कर्ण बटे आधार, यह रहा कर्ण बटे आधार सूत्र है सेक थीटा का, तो यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे आधार की जगह सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो इस तरह से ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का भी सूत्र प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करना है, 1 को यहीं रहने दो, tan को ले जाओ पीछे, अब इससे दो सूत्र और पैदा हो जाएंगे, बन जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा पीछे जाएगा तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस का है तो पीछे जाके माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, दूसरा सूत्र तैयार इसी का। अब आ जाओ tan स्क्वायर थीटा यहीं रहने दो, अब प्लस 1 को पीछे ले जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये इसका तीसरा। इस तरह तीनों सूत्र, एक सूत्र से दो सूत्र और बन गए इसके भी, तो 3 सूत्र ये और 3 सूत्र ये, 6 सूत्र हो गए। अब आ जाओ इसी का ई का तीसरा पार्ट, अभी मतलब कि मैंने पहले डिवाइड करा था
किसे डिवाइड करा था? कर्ण से, तीनों को। फिर दोबारा डिवाइड करा मैंने आधार से। अब इस बार लंब से डिवाइड करेंगे तीनों को। तो मैंने लंब से डिवाइड करा है, लंब स्क्वायर से। देखो इसके भी लंब स्क्वायर अपॉन में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर। तो लंब बटे लंब, लंब से लंब एक कट गया, क्या बचा इसकी जगह? 1 प्लस आधार बटे लंब किसका सूत्र है? आधार बटे लंब, यहां पर आधार बटे लंब ये सूत्र है कोट का। किसका सूत्र होता है? आधार बटे लंब ये होता है सूत्र कोट स्क्वायर थीटा का, कोट स्क्वायर थीटा। और कर्ण बटे लंब किसका सूत्र होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो इस तरह से ये सूत्र हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें इससे दो सूत्र और पैदा हो जाएंगे। कैसे होंगे? 1 तो यही रहने दो, बराबर में कोट को ले जाओ पीछे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब क्या करना? कोट स्क्वायर थीटा ये रहने दो, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब 1 को ले जाओ पीछे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये तीसरा सूत्र इसमें से पैदा हो गया। तीसरी तरह से ये सूत्र जो मतलब बनाने का तरीका, अगर मान लो तुम्हें सूत्र किसी का याद नहीं है, अब बोर्ड का पेपर देने गए हो, अब ये कहोगे कि ये सर जी मतलब सूत्र में बार बार भूल जाता हूं, तो ये सूत्र याद रखना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और इसी को एक बार लंब से भाग दे दो लंब स्क्वायर से, तो एक सूत्र बन जाएगा। फिर आधार स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दूसरा सूत्र बन जाएगा। फिर कर्ण स्क्वायर डिवाइड कर दो। तो इसी प्रकार से अगर मान लो ये सूत्र तुम्हें याद नहीं है, तैयार नहीं है, भूल गए हो, तो इमरजेंसी में इस तरीके से हम सारे सूत्र बना सकते हैं। ठीक है? वैसे तो याद होना चाहिए, क्योंकि याद करिए हुए सूत्र से सवाल जल्दी हो जाते हैं, फटाफट सवाल हो जाते हैं। तो ये मैंने त्रिकोणमिति का आज जड़ तुम्हें बताया है। इसके बाद इसका ये पहला एपिसोड समझ लो एक प्रकार का था। इससे अगला यानी कि जो साइन 30 के मान, साइन 45 के मान, साइन 60 के मान, ये जो 30, 45, 60, 90 के मान होते हैं, ये कैसे तैयार होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद चतुर्थांश आएंगे, ये बताएंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है? और एक बात मैं बता रहा हूँ कि ये त्रिकोणमिति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार से चैप्टर होता है, क्योंकि जो आगे मैथ लेके बच्चे पढ़ते हैं, BSc होते हैं, MSc करते हैं, तो उन सभी में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये तुम्हारी जड़ जो होती है ये मजबूत होनी चाहिए त्रिकोणमिति मतलब मैथ के लिए। ठीक है ना? तो वीडियो अगर समझ में आई है जो मैंने बनाया है तो भी मुझे बताना, और समझ में नहीं आया है तो भी मुझे बताना। मैं हर वीडियो में इस बात को रिपीट करता रहता हूँ। और जो बच्चे त्रिकोण मतलब जिन बच्चों के त्रिकोणमिति बहुत वीक है, और किसी बच्चे ने इसे देखा है, तो अपने साथी को भी बताएं कि सर जी ने ये त्रिकोणमिति बारे में एक वीडियो बनाई है, और उसे देखना समझना एकदम स्टार्टिंग जड़ से बनाया है। तो जितने भी मतलब कि सवाल होंगे त्रिकोणमिति के, मेरी गारंटी है कि अगर तुम्हें सारे सूत्र याद हैं तो वो सवाल भी निकालने में बहुत मतलब कि आसानी होगी, आराम से निकल जाएंगे। ओके, थैंक यू।